नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुंडली किस लगन की है? 4 लिखा हुआ है, कर्क लगन की कुंडली है और इस कुंडली में कोई ग्रह वक्री और कोई ग्रह अस्त का नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, इस कुंडली में मंगल दोष उच्च स्तरीय है, वो मैं आगे विचार करूंगा। चूंकि मंगल लगन में है तो ये मंगल दोष उच्च स्तरीय दिखा रहा है। अब ये दोष है या योग है उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आगे देख लूं तो ये राशि इनकी मकर है इस कुंडली के हिसाब से। तो ये तो होगी बेसिक बात। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बल पर, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की कंडीशन को देखने से पहले, उसके इस जजमेंट से पहले कि वो क्या फल देगा, किस प्रकार से फल देगा, इसके बल को देखना अनिवार्य होता है। तो सूर्य 12 डिग्री पर बैठा है, 100% फल देगा, युवा अवस्था में है। चंद्रमा 17 डिग्री पर बैठा है, ये भी 100% फल देगा। मंगल 26 डिग्री पर बैठा है, हालांकि ये बलहीन तो है ही, और 26 डिग्री पर भी है। बलहीन ग्रह जो होता है वो 25 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह है, या कह लो 24 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह। ये मृतक अवस्था होता है एक प्रकार से, लेकिन हिडन रूप से थोड़े बहुत फल देते हैं, लेकिन बहुत कम फल दे पाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग 26 डिग्री पर है तो इसके रिगार्डिंग मान के चल लो, फल आएंगे तो बहुत आएंगे, तो 10 to 15% आएंगे। लेकिन ये अपने कंडीशंस के हिसाब से 15% फल देगा। अब बहुत बड़ी कंसेप्ट की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। कभी कभी कोई 15% का फल देने वाला ग्रह भी आपको करोड़पति बना सकता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर आपका ग्रह 5% ही फल देगा या 10% ही फल देगा तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। कारण है, कारण समझ लीजिए आप पहले। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, वो अपने कमाई का 10% आपको देता है, तो कितना रुपया वो दान किया? आपको 10 रुपया दान किया। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है, अगर अपनी सैलरी का वो 10 रुपया 10% दान किया तो 10,000 दान किया। अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ कमाता है तो अगर उस व्यक्ति ने अपने कमाई का 10% दान किया तो कितना दान किया? उस व्यक्ति ने 10 करोड़ दान किया। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, अच्छे घर का स्वामी होगा और अच्छे घर में बैठा भी है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके 15 to 20% भी फल आएंगे तो उस कंपैरिजन में आएंगे। इसलिए बलहीनता का यह बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि यह आपको अमीर नहीं बना सकता। इसलिए इस द्वंद्व और दुविधा में बिल्कुल ना रहे, आप गहराई से चीजों को समझें। बुध 22 डिग्री पर बैठा है, ये 80% फल देगा। गुरु 14 डिग्री पर बैठा है, ये भी लगभग आपका 100% फल देगा। शुक्र 12 डिग्री पर, ये भी 100% देगा। शनि 1 डिग्री पर है, वही वाली बात है, 5 से 6% फल आएंगे। राहु और केतु 9 डिग्री पर है, इसके रिगार्डिंग तो बढ़िया फल आना है। चलो, लेकिन आपकी कुंडली में एक बहुत खुशी की बात है कि 1 2 3 4 5 ग्रह आपके 100% फल देने के काबिल है। अगर इस 5 ग्रह में मैक्सिमम ग्रह योग कारक हुए, कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, दूसरे मारक, तो ये आपके लिए शुभ फलदायी माना जाता है, एक्सट्रीम शुभ फलदायी माना जाता है। चलो हम आगे देखते हैं। अब ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात की तरफ हम विचार करते हैं। अब इस कर्क लगन की कुंडली में ना जो नॉर्मल समस्या है, कफ, अपच, गैस, पेट, ये सब आज संबंधी प्रॉब्लम, ये सब नॉर्मल समस्याएं होती है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं। हाँ, थोड़ी सी आंखों में प्रॉब्लम होती है, चश्मे लगने की दिक्कत को ये बताती है। तो ये तो होगी कर्क लगन की बात। अब सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लो आप। सूर्य बैठा है इनका 2 लिखा हुआ है, तो ये वृषभ राशि में सूर्य है, ठीक है। और सूर्य इनका शत्रु राशि में दूसरे घर का स्वामी है, 11वें घर में बैठा है। तो सूर्य बड़े ताकतवर पोजीशन में है और बड़ी अच्छी स्थिति में है। धन भाव का स्वामी, दूसरा घर धन रिप्रेजेंट करता है। धन भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ये बहुत ज्यादा राजयोग कारक अवस्था हो जाती है। इस केस में जातक मल्टीपल इनकम करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होता है इनकी जिंदगी में, मल्टीपल सोर्सेज से। तो ये सूर्य की बात है। अब चंद्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा कहाँ स्थित है? 10th में, 10th हाउस में स्थित है, मकर राशि में है।
10th राशि में, 10वें राशि मकर राशि, पहले घर का स्वामी लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है। क्या बात है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ होना है, लाइफ में बहुत हाइट पर जाना है। और चूंकि चंद्रमा और मंगल की दृष्टि एक दूसरे के साथ हो गई तो मंगल दोष ऐसे भी कैंसिल हो गया। तो आप मंगला उच्च के हैं लेकिन वो कैंसिलेशंस के कहीं ना कहीं कगार पर है। तो मंगल, वैसे भी मंगल डिग्री वाइज भी कमजोर है, तो वैसे कोई खास दुष्परिणाम नहीं आने, और वैसे भी मंगल दोष आपका नहीं बना, इसलिए इस बार को लेकर चिंतित ना रहे। लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद भाग्योदय, और ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है और विदेश में सेटलमेंट के योग को पूरा बताता है। तो लग्नेश सप्तम भाव में बैठना, बड़े अच्छे संस्कार के व्यक्ति हैं आप। अब मंगल पर विचार करते हैं। मंगल आपका बहुत बहुत अच्छे घर का मालिक है, कैरियर के स्थान का स्वामी है, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी, और लगन में बैठा है तो बहुत जबरदस्त है। ये दोष नहीं बना है, दोष को भूल जाओ। मंगल के लिए यथाशीघ्र एक मूंगा पहन लो, अगर थोड़ा बहुत दोष हुआ भी तो वो भी खत्म हो जाएगा। और मूंगा रत्न पहनने के बाद ना जिंदगी पर गजब की तरक्की करेंगे, दिन दुगुनी रात चौगुनी करेंगे। अपने कुंडली के हिसाब से, अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको रत्न पहनना है। तो मंगल भी बहुत ताकतवर कंडीशन में है। अब मैं बुध पर विचार करता हूं। बुध कहाँ बैठा है ये देख लो, एक लिखा हुआ है मेष राशि में है, समांतर राशि में, 12वें तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है। तो 12वां घर खर्च का हाउस है, तीसरा घर कर्म का हाउस है। ये 10वें भाव में बैठना अच्छी स्थिति होती है, जहां पर से ज्यादा खर्चीले प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन संयोग, लेकिन योग से कमाई भी जिंदगी पर होता रहता है। कर्मठ है, अपने कैरियर को कर्म, अपने पराक्रम और समर्पण के दम पर बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। क्योंकि खर्च की स्थिति थोड़ा ये बनाता है, लेकिन बुध 10वें भाव में बैठा तो समझदारी पूर्वक कार्य करेंगे। बृहस्पति कहाँ बैठा ये देख लो आप। बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा, मिथुन राशि में, छठे नंबर घर का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, गर्भ स्थिति में बैठ गया है। तो जुपिटर आपका गर्भ है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, रोग ऋण कर्जे के योग को बढ़ाता है, शादी के बाद भाग्योदय होने में समस्याओं को बताता है, पहले संतान पुत्री होने के योग को बताता है। और बृहस्पति अगर 12वें घर में बैठ जाए तो, और 9वें घर का स्वामी हो, तो ऐसे व्यक्ति भाग्य से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर यह विपरीत राजयोग कंडीशन में है, क्योंकि छठा भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि थोड़ा ये भाग्य को हल्का कमजोर करता है। मतलब काम होते होते रह जाता है, या फिर कह लो कि जिस प्रकार की कामयाबी आप उम्मीद करते हो उसमें थोड़ा कमी कराता है। लेकिन ये विपरीत राज्यों के कंडीशन में बैठने के बाद जातक की जिंदगी में पैसे के योग को भी बताता है। बस थोड़े बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे कि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ जाए तो खर्च की स्थिति, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम, इस चीज को ये बताता है। क्योंकि विपरीत राज्यों बना लिया तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट ये नहीं देगा। अब हम शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र कहाँ बैठा है, गुरु शुक्र की बहुत ही अच्छी युति है आपकी। हालांकि शुक्र मिथुन राशि में है, मित्र राशि में है, जो कि 3 लिखा है। शुक्र 11वें आपका सोर्स ऑफ इनकम घर का स्वामी और गाड़ी मकान के सुख का स्वामियों के 12वें घर में बैठा है। तो ये तो खर्च की स्थिति को बता रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति इस कार्यों में खर्च ज्यादा करते हैं या फिर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। शुक्र की द्वादश भाव में युति भी एक्सपेंसेस को बताती है, लेकिन शुक्र का स्थिति जो द्वादश भाव में होता है ना, ये अच्छा स्थिति माना जाता है। एक जनरल कंसेप्ट की मैं बात कर लूं, और गुरु शुक्र की युति बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो जितना नेगेटिव इंपैक्ट शुक्र के द्वारा आना चाहिए उतना आएगा नहीं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी थोड़ी कमी ये रखेगा। अब हम शनि पर विचार करते हैं। शनि आपका 1 डिग्री पर है, 7वें 8वें घर का स्वामी बैठा है दूसरे घर में। तो देखो, सप्तम भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठा है, ठीक है, राजयोग कारक अवस्था, एक प्रकार से धन आता है शादी के बाद। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी शनि डिग्री वाइज कमजोर है, तो आयु लंबी कर देगा, आयु को डिले कर देगा, क्योंकि शनि बहुत स्लो चलने वाले ग्रह है। दूसरे भाव में स्थिति होने से शनि आपको पैसा भी देगा, नो डाउट, लेकिन बढ़िया ये डिग्री वाइज कमजोर है, नहीं तो ये थोड़ा नुकसान करा देता है। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में कभी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाता है। तो शनि अगर डिग्री वाइज बली होता, नुकसान कराता। और शनि अगर डिग्री वाइज कमजोर है तो फायदा बहुत ज़्यादा भी नहीं कराएगा, नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं कराएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति में शनि नहीं मानूंगा मैं। अब मैं राहु, ये देखो एक वक्री है, तीसरे घर में बैठा, तो राहु के तो आपका बढ़िया है। तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छा फल देता है। राहु कन्या राशि में है, तीसरे घर में स्थित है, 7वें नंबर 11वें पर दृष्टिगत संबंध में है। तो कहीं ना कहीं राहु अच्छी स्थिति में है आपका। राहु के रिगार्डिंग आपकी जिंदगी पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। केतु द्वादश भाव में मीन राशि में, तो ये केतु 9वें भाव का केतु जो ना बहुत मेहनत कराता है और जातक की अच्छी मेहनत की पोटेंशियल को बताता है। तो राहु केतु के रिगार्डिंग तो मुझे कोई विशेषतम समस्याओं के योग नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, 2 राजयोग है, चंद्रमंगल का बड़ा राजयोग है, गुरु शुक्र का राजयोग है, लेकिन द्वादश भाव बना है, तो कुछ देर के बाद जीवन में तरक्की होती है। मैं समय पर विचार कर लेता हूं, आपको बता देता हूं समय कैसा क्या है।
अभी आपकी चल रही है गुरु की महादशा, और जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु कहाँ बैठा होगा द्वादश भाव में, तो ये महादशा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। अब 2090 महीने के 2021 के बाद आपका गुरु में राहु आ रहा है, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु आपका तीसरे घर में स्थित था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का फल देगा, तो ये बड़ी अच्छा आपको 24 तक आपको बहुत सेटलमेंट राहु दे देगा, बहुत पैसा दे देगा, नो डाउट। तो 24 आपका समय 21 के बाद बढ़िया आया हुआ है। गुरु के बाद आएगा शनि। शनि आपका दूसरे घर में स्थित है, पैसा देगा तो अनाप शनाप बहुत देगा, खर्च भी कराएगा तो बहुत कराएगा, याद रखना, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, तो वैसा कोई दिक्कत आयु को लेके तो नहीं लाएगा। धन भाव में बैठा है, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, तो जिस प्रकार से कामयाबी मिलनी चाहिए उस प्रकार से कामयाबी में थोड़ी कमी दर्शाता है, लेकिन ओवरऑल महादशा ये गुरु से बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अच्छे घर में बैठा है, धन भाव में बैठ गया, और शनि की स्थिति धन भाव में ना ज्यादा परिणाम देती है, ज्यादा अच्छा फल को बताती है। तो ये चीज आप समझ गए कि शनि आपकी अच्छी है, लेकिन डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर होने की वजह से जो ज्यादा दुष्परिणाम आना चाहिए वो नहीं आएगा, और दूसरे भाव में बैठने से आपको ज्यादा धन की स्थिति को ये बताता है, जिंदगी पर ज्यादा पैसा देगा, इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, पैसे की स्थिति को ये बढ़ा देगा, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार से धन भाव में हो जाए तो जातक की जिंदगी में धन की आगमन बढ़ा देता है। अष्टम भाव का स्वामी है तो वो एक पार्ट है, वो एक पार्ट है, चूंकि अष्टम भाव का स्वामी है, मार्केश शनि है आपका, मारक स्थान का स्वामी शनि है, वो दूसरे भाव में बैठ गया तो उससे विशेष तकलीफ नहीं है, क्योंकि शनि अष्टम भाव का मालिक है, ये आयु को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आयु को डिले कर देगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आनी है तो उसको वो खत्म कर देगा, ऐसे समझिए आप। और चूंकि सप्तम भाव के स्वामी होने की वजह से सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है केंद्र का घर, अच्छा घर है, और धन भाव में सप्तम भाव का स्वामी अगर बैठ जाए तो जातक की शादी के बाद तो भाग्योदय होती है, और जातक अपने दम पर भी पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, बृहस्पति से अच्छी महादशा शनि की रहेगी, ज्यादा सेटलमेंट आएगा, ज्यादा धन लाभ आएगा। और कभी कभी शनि के फल जो है ना समय के साथ बदलते रहते हैं, और मेरे समझ से ये शनि आपके लिए बेहतर रहेगा, और अभी राहु आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे, और व्यक्तिगत रूप से मैं इस कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।